नमस्कार, मैं निशु चंद्रा आप सबका स्वागत करती हूँ एग्योग न्यूज पर। तो आज हम बहुत खास मुद्दे जी को लेके यहाँ पर चर्चा करने के लिए मौजूद हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि आपका जो एग का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितना हाई जाता है, कैसे जाता है? क्या आपको पता है कि आपकी लागत कितनी लग रही है एक अंडे को बनाने में? क्या आपको पता है उसकी मार्केट में जो सेलिंग कितना ज्यादा आप उसको बनाने में मेहनत लगा रहे हैं? आज आप उसी मुद्दे को लेके यहाँ पर चर्चा करने के लिए मौजूद हुए हैं और मेरे साथ जुड़ चुके हैं शमशेर सिंह गोवर जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमजा खान जी जो कि यूपी से पूर्वांचल एसोसिएशन के मेंबर हैं, और साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर वीपी सिंह। वीपी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी यूपी से बिलोंग करते हैं और ये दोनों ही लेयर फार्मिंग में अंडे में डील करते हैं। वीपी सिंह जी, आप बताइए कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो ज्यादा कैसे है सेलिंग कॉस्ट से? मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट को क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं? वीपी सिंह जी। मेरे हिसाब से इस समय जो प्रोडक्शन कॉस्ट है मैडम 3.8 रुपीज है। ओके, कैसे सर? अच्छा, इसमें इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन केवल जुड़ा है। इसमें इसमें आप केवल ब्रेक इवन ही आप अटेंड कर सकते हैं, यानी आप एसेट जो आपकी बर्ड्स है उसी की रिकवरी होगी, बाकी आपको प्रॉफिट इसमें 1 रुपया भी नहीं होगा। सर आप इसे इस चीज को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट को क्या क्या चीजें, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? देखिए 3.8 रुपीज जो कॉस्ट आपको बताया है मैंने, वो केवल इस समय जो अंडे को प्रोड्यूस करने में जो कॉस्टिंग आ रही है वो है। हाँ हाँ सर, वो तो मैं ठीक है। समझ गई हूँ, मैं कह रही हूँ। हाँ बोलिए। अगर इससे हमको एटलीस्ट 50 या 60 पैसे ज्यादा मिलेगा तब हम कुछ घर लेके जा पाएंगे, यानी हम कुछ प्रॉफिट कमा पाएंगे। हम्म यानी मोर देन 430 रुपीज अगर है एवरेज रेट थ्रू आउट द ईयर, तो हम सरवाइव कर सकते हैं। इसके नीचे लॉस है। सर तो मैं वही पूछ रही हूँ कि इस कौन से फैक्टर से जो हमारे जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको इफेक्ट करते हैं? मेन कॉस्ट है इंग्रेडिएंट, और इंग्रेडिएंट्स का जो इस समय जो पिछले 1 साल से जो इनका चल रहा है पैटर्न, जो रॉ मटेरियल के रेट को लेके, वो मार्केट में आप चूंकि इसी बिजनेस पे आप डे नाइट आप वर्क करते हैं, आपको मालूम होगा कि आज सोया जो है 2000 रुपीज इंक्रीज किया है, मालूम है मैडम? तो आप बताइए। हाँ, आज का भाव 2000 रुपये बढ़ा है। हम्म तो और ये अभी मक्का जो है, जो वो मैच का प्राइस जो है 23 रुपीज पहुंच गया है, और एक्सपेक्टेड प्राइस 24 तक है जो जाएगा। और सोया लास्ट 3 to 4 मंथ्स बिफोर हमारा सोया गया था 110, लैंडिंग कॉस्ट थी वो, यानी हमारे यहाँ एफओआर विद ट्रांसपोर्टेशन लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस को इंक्लूड करने के बाद 1.5% अगर उसका वेस्टेज माने लोडिंग अनलोडिंग और यूज तक के लिए, तो हैंडलिंग लॉस को इंक्लूड करेंगे तो हमारा 110 यानी 110 रुपए रेट था सोए का, जो कि डाउन आते आते जो है 58 रुपीज गया, और अभी फिर से इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कल से। और डीओआरबी जो 9 रुपए 10 रुपए थी, वो डीओआरबी पिछले 4-5 दिनों में इस समय 13 to 1400 रुपीज पहुंच गई है। और ये जो है डे बाय डे इंक्रीज ही होना है, ऐसा मार्केट का जो दिख रहा है टेंडेंसी। और डे बाय डे डीओआरबी का रेट बढ़ रहा है, राइस पॉलिश का दाम पिछले 1 हफ्ते में बढ़ा है। डीओआरबी 10 रुपए 9 रुपए से 14 रुपए पहुंच गई है। मक्का 14 रुपए से 24 रुपए पहुंच चुका है। सोया आपका 40 रुपए से 58 था, 58 से आज 70-72 रुपए लैंडिंग हो गई है। ये पिछले 1 हफ्ते में डे बाय डे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और हमारा अंडा जो है वो डे बाय डे जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ओके जी। और हमजा जी, आपको क्या लगता है क्या चीजें हैं जो प्रोडक्शन कॉस्ट को इफेक्ट करती हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट मैडम फिलहाल के रेट पे अगर ब्रूडिंग कॉस्ट को लेके जोड़ा जाए तो कम से कम 4.5 रुपए हो जाएगी, और उससे नीचे अंडा अगर है तो वो लॉस में ही होता है, क्योंकि एक 10,000 का फार्म बनाने में लगभग 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। और अगर देखा जाए तो एफडी कर दिया जाए वो 1 करोड़ रुपए की, तो 2.5% के हिसाब से महीने का कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए वो इंटरेस्ट रेट आएगा।
लेकिन फार्मर है इन्वेस्ट करता है तो कुछ सोच के, इसलिए ये सोच के करता है कि कुछ कमाएंगे। यहाँ कमाने का तो छोड़ दीजिए, घर से रोज जाने वाली बात है आजकल। जिस हिसाब से रेट डाउन हुआ है 3 रुपए 10 पैसे के आसपास, तो सिर्फ फीड आता है आज के डेट में, और बाकी अदर खर्चा छोड़ दीजिए। और डिटेल में अगर है तो ये मेरी एक्सेल शीट है मैडम। जी मैम, एक्चुअल कॉस्ट कम से कम 4.5 रुपए से नीचे अगर अंडे का रेट आता है तो फार्मर को इसमें लॉस है। किसी भी सूरत में कोई फार्मर नहीं कमा पाएगा, क्योंकि हम लोग क्या, रॉ मटेरियल बहुत महंगा है। उसी हिसाब से यहाँ पूर्वांचल में जो ज्यादातर फार्मिंग होती है वो रेडीमेड फीड खिलाते हैं, जिसका ऑन एन एवरेज प्राइस आज के डेट में 1275 से लेके 1300 रुपए तक का फीड हम लोग को पर बैग मिलता है। ओके। उस हिसाब से अगर एक मुर्गी 120 ग्राम दाना खाती है तो करीब 3 रुपए 10 पैसे का सिर्फ फीड हो गया। बाकी का जो भी खर्चा है, ट्रे का है, पत्थर खिलाते हैं, दवा है, मेंटेनेंस है, लेबर चार्ज है, बाकी और भी अदर खर्चे होते हैं। ब्रूडिंग कॉस्ट अगर मिला दिया जाए तो 4.5 रुपए से नीचे किसी भी सूरत में कॉस्टिंग नहीं आएगी। तो सर आप दोनों से जानना चाहूंगी कि कौन, मतलब कैसे इसे जो हमारी सेलिंग कॉस्ट है, ठीक है, उसका भी प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं? बिकॉज आज के हालात जैसे हैं उस हिसाब से हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी सेलिंग कॉस्ट से बहुत ज्यादा ऊपर है। ये प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है। अगर मान लीजिए किसी का 80% प्रोडक्शन है और किसी का 95% प्रोडक्शन है, तो इसमें 10-20 पैसे का फर्क हो सकता है, इतना ही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अभी पे सिंह जी आपके क्या कमेंट्स है इस पे? जी, आपको क्या जो लगता हमजा है जी कह रहे हैं, हाँ जी, हमजा जी जो कह रहे हैं वो बात सही है। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन और अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी ऑफ फार्मर, फाइनेंशियल कैपेसिटी। मान लीजिए किसी के पास मक्के का पैसा है, उसने 6 महीने का स्टोरेज किया हुआ है, ठीक है, या अभी सोए का आज दाम बढ़ा है और आगे बढ़ेगा, ऐसा देख के अगर उसने 2 महीने का 1 महीने का स्टोर भी कर लिया तो उसकी कास्टिंग 20 पैसे कम आ जाएगी, बट कोई बहुत बड़ा रैपिड साइंस नहीं होगा। तो सर क्या लगता है, मतलब अभी भी जैसे आपने बताया कि थोड़ा बहुत हम चेंज कर सकते हैं, तो आपको नहीं लगता कि पहले आप मुझे बताइए कि आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितना आता है, कितना फर्क पड़ता है सेलिंग कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट में? हमजा जी। जो एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, लाइव देख लीजिए। ये हमारा आज का एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट है। ओके। एक्चुअल इसमें बहुत सी चीजें अभी भी कैलकुलेट नहीं की गई हैं, लेकिन फिर भी ये मिनिमम मान के चलिए, कम से कम इतना होना चाहिए। ओके। ये रेट रहेगा तो नो लॉस नो प्रॉफिट में हम रहेंगे, और इससे नीचे जब होता है तो फिर लॉस ही होता है, प्रॉफिट तो छोड़ ही दीजिए। वो तो है सर। तो बीपी सिंह जी, आप भी तो एक लेयर फार्मर है, आप भी अंडे में डील करते हैं, तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट क्या है? बिल्कुल सही बताया इन्होंने। वही जैसे हमजा जी ने बताया है, ये जो आपको ये फिगर दिखा रहे हैं, ये केवल जो हमारा आज का एक दिन का खर्चा आ रहा है, फीड पे, पत्थर पे, लेबर पे और ट्रे पे, ये बिल्कुल कट टू कट है। इसमें और सारे अगर खर्चे जोड़ देंगे, या मेरा अपना कुछ 200-400 का खर्चा है, या फार्म के मेंटेनेंस में, अभी मान लीजिए अभी गर्मी आ रही है, गर्मी में अगर लाइट नहीं है तो जेनसेट को चलाना पड़ेगा। जेनसेट चलाएंगे तो आपका डीजल का खर्चा आएगा। अगर ये डीजल का खर्चा भी गर्मी के अकॉर्डिंग जोड़ देंगे, और गर्मी में जो इलेक्ट्रोलाइट है और चीजें हैं मोटर की, तो अभी ये प्रोडक्शन, अभी जो आज की ये प्रोडक्शन कास्ट है, अगर आज की डेट में 30 डिग्री 35 डिग्री टेम्परेचर अगर हो गर्मी इसी से आज ही के दिन, तो ये कास्टिंग बढ़ जाएगी। हाँ सर, हम यहाँ बात कर रहे थे कि जो अंडे की प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ज्यादा है सेलिंग कॉस्ट से, तो कौन से फैक्टर्स है, क्या चीजें हैं जो प्रोडक्शन कॉस्ट को इफेक्ट करती हैं? सबसे बड़ा जो
हमारे हिसाब से जो सबसे बड़ा जो इसमें पार्ट है फीड का ही है। फीड ही एक ऐसा पार्ट है जो आज की डेट में और पहले भी जब भी हमारे सेक्टर पे अगर कोई क्राइसिस आया तो फीड के महंगा होने की वजह से ही आया है। और आज भी फीड का ही एक फैक्टर सबसे बड़ा है। आज की डेट में दूसरे फैक्टर भी थोड़े हैं कि जैसे कि भाई जो मोर्टेलिटी सिनेरियो है HPI के बाद थोड़ा सा इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है। जो नॉर्मल रूटीन में कुछ होता था अभी उससे ऑलमोस्ट 1.5 और डबल है। और बाकी मेन कॉस्ट तो हमारा फीड का ही है जो, और ट्रे का भी अभी कॉस्ट काफी बढ़ा हुआ है जो पैकिंग मटेरियल के लिए। बाकी मेनली तो फीड का ही है, इसके अलावा तो और कोई फैक्टर ऐसा बड़ा इफेक्ट करता नहीं है। सर मैं एक और चीज जानना चाहूंगी, मुझे ये बताइए कि सिर्फ फीड को लेके ही जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट इफेक्ट करते हैं या फिर और भी फैक्टर्स हैं? मतलब आप सभी ये चीज कह रहे हैं कि फीड को लेके करती है, मेन जो है वो फीड है, ठीक है, तो और भी तो है जैसे कैपेसिटी हो गई या फिर उसका मेंटेनेंस हो गया, फार्म मेंटेनेंस, वो चीजें भी नहीं वो तो रूटीन की चीज है। उसमें वो तो एवरी ईयर मान लीजिए आज इस साल हमारा 100 रुपए का खर्च हुआ तो अगले साल 102 हो सकता है, 105 हो सकता है, 110 हो सकता है। वो 2-5% वेरिएबल हो सकता है उसमें। या तो आदमी का स्ट्रक्चर पुराना होता चला जाएगा, उसी को चलाना चाहेगा तो फिर तो ज्यादा अफेक्ट डालेगा। लेकिन वो एक इंडिविजुअल फैक्टर है। वो मेरा अलग हो सकता है, किसी और भाई का अलग हो सकता है, वो इंडिविजुअल फैक्टर है। विपी सिंह जी आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मोर साहब एकदम सही कह रहे हैं। ये सब फैक्टर अगर जोड़ेंगे फिर तो डिप्रिसिएशन भी, जो हमारा एसेट है उसका डिप्रिसिएशन भी जोड़ दें, तो ये सब जोड़ने लगेंगे तो बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी। तो आपको अभी उन सब पे न जाके, हाँ जी बोलिए। वो सब चीजें नहीं, हम तो अभी डेली जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो प्रोड्यूस करने के लिए, वो एक्सपेंसेस ही जोड़े जा रहे हैं। मेंटेनेंस किसी का कम है, किसी का ज्यादा है। अभी ट्रेंड चल गया है कि मेटल के भी फार्म बन रहे हैं, आयरन के, स्टील आयरन के भी बन रहे हैं, तो उनका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाता है, सीमेंट का कम है। तो ये सब एक मेन, बहुत सारे और अदर फैक्टर्स हैं। उसके बाद अगर बिल्कुल प्योर बिजनेसमैन की तरीके से जाइएगा तो अभी इसमें फिर डिप्रिसिएशन भी जोड़ा जाएगा हर साल का। तो ये सब चीजें तो सेकेंडरी है, उनको जोड़ने घटाने का कोई मतलब नहीं है। अभी हम केवल बात कर रहे हैं कि हमारा डायरेक्ट जो है प्रोड्यूस करने में अंडे को, एक अंडे को जो हमारी कास्टिंग आ रही है, वो ये है जो हम लोगों ने आपको बताया, जिसमें हमारा कोई प्रॉफिट नहीं जुड़ा हुआ है, विदाउट प्रॉफिट है ये। सर तो कितने रुपए में हम, हाँ बोलिए। तो उसको भी जानना चाहती हैं आप? हाँ जी सर। अच्छा, तो वो पेन कापी उठाइए। हाँ बताइए सर। बस 1 सेकंड का समय दीजिए हमको। हाँ जी हाँ जी। तब तक आप दूसरे लोगों से डिस्कस कीजिए, मैं अभी लेके आता। हाँ शमशेर जी आप अपने विचार इस चीज पे व्यक्त करिए कि और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, मतलब फार्म मैनेजमेंट हो गया या फिर जितने हमारा जब से एक अंडा से लेकर, ठीक है, अंडे बनने तक का जो प्रोसेस होता है उसके जितने भी फैक्टर्स होते हैं क्या वो जुड़ने चाहिए? तो इम्प्रूवमेंट्स तो हमेशा ही रहती हैं हर चीज में, चाहे मैनेजमेंटल हो, फीड का हो, पानी का हो। इम्प्रूवमेंट्स तो हमेशा ही अपेक्षित होती हैं। उसमें रिक्वायर्ड रहता है कि लाइफ स्टॉक का बिजनेस है, हर फ्लॉक की सेम परफॉर्मेंस भी नहीं आती है, फ्लॉक की परफॉर्मेंस भी वेरिएबल होती है। तो उसमें तो टाइम टू टाइम मौसम के हिसाब से और चीजों, बहुत फैक्टर्स हैं, लेकिन वो एक मतलब पार्ट ऑफ जॉब कह सकते हैं उसको हम उस तरीके से काउंट नहीं कर सकते। लेकिन जो एक वेरिएबल जो पार्ट है फीड का, और जो आज की डेट में अपने सारे जो लेवल है वो क्रॉस करके, मतलब ऑल टाइम हाई भी एक्सट्रीमली हाई हो चुका है, और आने वाले दिनों में भी इसका कोई ऐसा नहीं नजर आ रहा है कि भी ये अभी कुछ कम होने वाला है। हमारे साथ वीपी सिंह जी जुड़ चुके हैं वापस से जी। हाँ जी। और आप फीड का फार्मूलेशन लिखिए। फीड का फॉर्मुलेशन सर आप बताइए। मक्का जो है यानी मैज 540 kg
ये 1000 kg पे है। इसकी कास्ट आप 23 रुपीज पर केजी के हिसाब से कैलकुलेट कीजिए। आप बताइए सर, एकदम क्लियरली आप बताइए, ताकि हमारे व्यूअर्स को अच्छे से पता लगे कि आपका जो एग्जैक्ट है वो कितना कॉस्ट लगता है, प्रोडक्शन कॉस्ट। ये मैं भी जोड़ देता हूँ, देखिए। हाँ। मैच जो है, मैच 540 kg अगर यूज करते हैं 23 रुपीज में, अगर ये है तो 540 into 20, ₹12,420 का मक्का हुआ 1000 kg प्रोड्यूस करने में। हाँ जी। ठीक है ना। सोया 140 kg, अगर हम जाते हैं, आज का सोया का भाव अगर हम 70 रुपए पकड़ते हैं, 114 9800 का। इन टोटल कितना लगता है आपका, ये आप एकदम टोटल में बताइए। अगर जो आज का जो सोये का बढ़ा रेट है, इस पे अगर हम प्रोडक्शन कास्ट ले जाएंगे तो ये 2600 पर क्विंटल के हिसाब से अप्रोक्सीमेट पड़ेगा। ओके। और एक अंडे को बनाने में कितना लगता है? अब आप कैलकुलेट कर लीजिए। 120 ग्राम फीड एटलीस्ट इस समय बर्ड खा रही है, तो आप उसको 25.5 रुपीज अंदाज से 135 ग्राम आप मान सकते हैं, 135 से प्लस ही रहेगा ये एक ओवरऑल, मतलब कि 135 ग्राम फीड जो है एक अंडे की प्रोडक्शन इनटेक है, कह सकते हैं सर। ओके। एक अंडा आपका जो है 135 लगाता है अपना पूरा प्रोड्यूस होने में, एक अंडा। जी जी जी। और बिकता कितने मार्केट में? 135 ग्राम बताया, ग्राम बताया है। हाँ जी, 135 ग्राम का आपका फीड लगता है एक अंडे को। हाँ हाँ जी जी जी। और अगर मैं सिर्फ एक अंडे का प्राइस पता करूं कि कितने का लगता है, क्या है उसका प्राइस, इन टोटल प्राइस एक अंडे को बनाने में कितना लगता है आपका? एक अंडे को तो बनाने में आज की तारीख में तो आप मान के चलिए करीब करीब 4 पे 30 से 35 पैसे की कॉस्टिंग है आज की डेट में। सर मैं वही बोल रही हूँ कि मैं वही पूछना चाहती हूँ कि अगर हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है एक घंटे को बनाने में हमारा 4 से 4 रुपए लगता है, अगर हम मान के चले, और नहीं मान के 4 रुपए नहीं चले, 4 रुपए 35 पैसे प्लस इंटरेस्ट अगर हम जोड़ेंगे तो एडिशनल होगा। ओके। ये मान के चलने में ही 35 पैसे, मतलब 8% का लगभग हिस्सा हो गया। 8% कहाँ से लाएंगे अगर मतलब डिस्कशन में भी करें तो फेयर। मोर साहब, आपको इंटरप्ट करूंगा मैं। मैडम को मैंने ये फिगर दिया था 4.30 विदाउट एनी इंटरेस्ट आज की कॉस्ट। वही मैं कह रहा हूँ, 435 के लगभग में बिना इंटरेस्ट के, वही मैंने बताया जी। तो सर इसका जैसा कि सेलिंग कॉस्ट आपने 3 रुपए बताया, ठीक है जी। हाँ, तो अब मैं वही जानना चाहती हूँ कि गैप को कैसे कम कर सकते हैं, हमारी सेलिंग कॉस्ट को कैसे ऊपर कर सकते हैं और प्रोडक्शन कॉस्ट को हम कैसे घटा सकते हैं? देखिए, प्रोडक्शन कॉस्ट को आप घटा नहीं सकते हैं, क्योंकि एक सर्टेन लिमिट तक उसमें 10-20 पैसे, जैसे आपने जीएनई के कुछ पार्ट को आपने सोये के कुछ पार्ट को जीएनई से रिप्लेस कर दिया। जीएनई अगर इस समय 50-52 रुपए में है, वो 70 रुपए में है, तो वो कंपनसेट होके 20 पैसे का इम्पैक्ट डाल सकता है, 25 पैसे का। आप उसमें एक जैसे अंडे के रेट में और 4.303 में भी 1.3 का डिफरेंस है ना, तो वो 20 पैसे का तो आप डिफरेंस कैसे भी एनी हाउ कवर कर सकते हैं, लेकिन वो जो 1 रुपए 10 पैसा जो आपका अभी भी है वो नहीं कवर हो पाएगा जब तक आपके अंडे का रेट नहीं बढ़ेगा। तो और अगर इसमें हम ये जी बोलिए शमशेर जी, अगर इसमें हम कहीं एडिशनल जैसे जीएनई या कुछ भी और अदर सोर्सेज कुछ यूज करते हैं तो उसमें एक रिस्क फैक्टर साथ में आ जाता है कि भाई कोई उसमें कुछ टॉक्सिन्स अगर कुछ आ जाते हैं तो उसमें प्रोडक्शन मेडिसिनल एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, मेडिसिन एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, एसेट लॉस होने लगता है।
मोर्टेलिटी का रेशियो बढ़ जाता है, बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं उसके पहले। जी सर, आप हमारे जो फार्मर्स जो व्यूअर्स है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे इस प्रोडक्शन कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट को लेके? प्रोडक्शन कास्ट ये जो है आपकी, ये बिल्कुल जस्टिफाइड है। अच्छा, क्योंकि हम अपने अंडे को एक कास्ट जो हमारी आती है उसमें प्रॉफिट ऐड करके सेल नहीं कर पाते, ये हमारी मतलब कैपेबल नहीं है, ये ऐसा कह सकते हैं। नहीं तो हमारा जो अंडे का कॉस्टिंग है उसके अकॉर्डिंग ही अंडा सेल होना चाहिए, ये यही लॉजिक बोलता है, यही बिजनेस बोलता है। और कोई भी मार्केट में, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे फीड कंपनियां हो, और या चिक्स या जो आपके ब्रीडर्स हों, वो भी तो आज अपना चिक्स उसी के अकॉर्डिंग बेच रहे हैं ना, कॉस्टिंग निकाल के। केवल हमारा अंडा ही तो कॉस्टिंग नहीं निकालते हैं लोग, अंडे का रेट खोल देते हैं, कॉस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। बाकी और कोई भी आप हेडर खोल लीजिए इसका, इस पोल्ट्री से रिलेटेड किसी हेडर में ऐसा नहीं है जो अपनी कॉस्टिंग के बिलो बेचता हो अपना प्रोडक्ट, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे फीड हो, चाहे ग्रेन हो, चाहे चिक्स हो। तो हमारा भी तो मुद्दा वही होना चाहिए ना कि कम से कम एटलीस्ट हमको अपना सेलिंग प्राइस लीन सीजन में, हम आपकी बात से बिल्कुल वाकिफ हैं, वो भी रखते हैं, इत्तेफाक भी रखते हैं कि हमारा अंडा 5 रुपए हमेशा नहीं बिक सकता है और नहीं बिकना भी चाहिए, नहीं तो इसमें बड़े बड़े प्लेयर्स भी आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन एटलीस्ट जब वो लीन सीजन होता है उसकी एक लोअर लिमिट तय होनी चाहिए कि एटलीस्ट फार्मर कुछ कमा के घर नहीं ले जा पाए, बैंक ना ले जा पाए, बट अपना फार्म को उन 2-3 महीनों के लिए सस्टेनेबिलिटी रहे उसकी, मतलब सस्टेन करता रहे, जीता रहे, फार्म को चलाता रहे। 2-3 महीने अगर फार्मर नो लॉस नो प्रॉफिट में भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ तो प्रॉफिट छोड़ दीजिए, लॉस में ही चलता है 2-3 महीने। नो लॉस नो प्रॉफिट एक समय में समझ में आता है, ठीक है। ये डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं, क्या किसी के पास एक्चुअल डेटा है कि क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, क्या प्रोडक्शन आ रहा है? तो सर, जैसे आपने नो लॉस नो प्रॉफिट कहा है, तो कौन सा ऐसा टाइम है जब ये होना चाहिए? जैसा कि अभी पोल्ट्री में जैसे हमारे जैसे मोर साहब हैं, बहुत ज्यादा अनुभवी, बहुत पुराने और बहुत ही रेपुटेड आदमी है इस इंडस्ट्री के। तो वो पिछले कई दशकों से देखते आ रहे हैं कि भाई ये माना जाता है कि फरवरी मिड से लेके या लास्ट फरवरी से लेके मार्च लास्ट तक का ये जो है वो सीजन लीन सीजन माना जाता है, और अप्रैल मई से ये होता है कि अंडे में सुधार होना चालू हो जाता है। लेकिन कई बार अब ये चीजें फेल हो रही हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। मोर साहब जी, अच्छा, पहले क्या था, मोर साहब अभी लाइन पे हैं, आप उनसे पूछिए कि जितनी इंग्रेडिएंट्स में आज वेरिएशन है रेट को लेके, आज से 2-4 साल पहले, इवन 2 साल पहले भी ऐसी स्थिति नहीं थी कि आए दिन जो है सीजन पे भी मक्का ऊपर चला जाए, आप सीजन में भी नीचे आ जाए। कोई स्ट्रेटेजी है ही नहीं, कोई स्ट्रेटिकल है ही नहीं डाटा। डिमांड एंड सप्लाई जो है ना, ये मैनिपुलेट की हुई है। एक्चुअल में जो डिमांड एंड सप्लाई प्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन का जो मैटर है वो है नहीं, वो होता तो एकदम अंडा नहीं बिकता। क्या अंडे का रेट 3 रुपए करने से ही अंडा बिकेगा? नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ इस बात से कि मतलब अंडा हम कभी फेंकते नहीं है, लेकिन इस चीज का एक क्या होता है, प्राइमरीली हमारा जो मानना है कि सब्जी, बहुत से फैक्टर ऐसे हैं जो इससे कनेक्टेड हैं कि भाई अगर अंडे का प्राइस है, अगर मान लीजिए सब्जी के भाव बढ़ते हैं तो अंडे के प्राइस के उसके ऊपर इफेक्ट आता है। आप ये ना मान के चलिए कि मध्यम वर्ग भी बहुत कम खाता है अंडा, गरीब आदमी सबसे ज्यादा अंडा खाता है, और जब प्राइस थोड़ा सा बढ़ता है तो वो कहीं ना कहीं, और एक छोटी सी आपको उदाहरण कह लो, मजाक एग्जांपल जोक के तौर पे भी समझ लेते हैं। एक वो कोई कभी कभार तेल के रेट बढ़ते हैं ना, एक जोक सर्कुलेट होता है सोशल मीडिया पे या कहीं भी, कि वो सरदार जी से कोई पूछता है कि सरदार जी तेल बहुत महंगा हो गया, तो कहता है यार कितने महंगा हो गया, असि पहले भी 100 पवांदे सी, आज भी 100 पवांदे। तो वो उसका मतलब ये है कि भी मैंने मान लीजिए बोला कि बेटा जा 100 रुपए ले गया और अंडे लिया, उसने जितने आए उसमें ले आया वो, और उसमें कम से कम भी 5-7% का फर्क आ जाता है कंजम्पशन में। कारण ये नहीं है कि भी अंडा कोई महंगा खाना नहीं चाहता, ऐसा नहीं है। और
उसमें ये फर्क आ जाता है कि भाई मान लीजिए आज हम 150 रुपए की ट्रे ले रहे हैं और वो 250 की हो गई, तो आदमी बेचता है तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लैप्स आ जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई वो प्राइस जो आप कह रहे हैं उससे हम सहमत हूं मैं कि भाई डिमांड एंड सप्लाई का ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो फर्क आता है, डिमांड एंड सप्लाई का फर्क है। अगर डिमांड होती है तो प्राइस बढ़ता ही है, किसी के हाथ में थोड़ी है। अच्छा मोर साहब, मैं आपसे डिमांड होती है। मोर साहब मैं एक बात हाँ रखना जी। चाहता हूँ, अगर मैं एक बात जी रखना चाहता हूँ, क्योंकि आप अनुभवी जी फार्मर जी हैं, तो जी जहां मैं गलत हूँ आप मुझे करेक्ट कीजिएगा आप। अगर जी जी डिमांड सप्लाई सर और रेट गिराना, कोई भी मान लिया कोई कारपोरेट में जैसे ब्रिटानिया है या कैडबरी है, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री है, तो वो जब सेल देखती है कि हमारा कम हो गया है, तो वो सीधे एंड कस्टमर को वो लाभ पहुंचे वो रेट खोलती है और उसको एंड कस्टमर को उसका बेनिफिट मिलता है। ठीक है, अभी मान लीजिए हम रेट को 3 रुपया कर दे रहे हैं 3.5 रुपए, लेकिन मेरा मुनीम अभी कल गया था हमारे सिटी में, तो उसने पूछा भाई पेटी का क्या भाव है, उसने बोला भाई 1020 रुपए पेटी है, और ट्रे का क्या भाव है 170 रुपया। तो हमारे एंड कस्टमर को जब वो चीज सस्ती नहीं हो रही है, तो हम ये कैसे अज्यूम कर लें कि ये रेट गिरने, हम ये कैसे ये बात हजम कर लें कि इस रेट घटाने का इम्पैक्ट हमारी सेल पे आ रहा है। अब आपका जो कहने का जो भाव है वो मैं समझ, एक मोटिव होता है हाँ जी, ये आपके जो स्टॉक मार्केट कहने के तर्ज पे चला रहे हैं। हाँ जी, मोदी आप बोलिए। आपका जो कहने का भाव हो मैं समझ रहा हूँ जो आप कह रहे हैं, लेकिन ये एक अनसुलझी पहेली है। इसको मतलब कोई भी डिफाइन नहीं कर पाएगा, न मैं कर पाऊंगा ना कोई और कर पाएगा। ये हमें भी ऐसा ही लगता है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो नहीं जो सर, चल रहा नहीं है, जो देखिए सर, इसमें कोई सर आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप हमारे बिजनेस के जो है वो किंग हैं, क्योंकि नहीं आपने आके नहीं ठीक है। फील्ड बनाई है। हम सुनिए, हम लोग तो बनी बनाई फील्ड पे खेल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ ये अनसुलझी पहेली हमारे लिए भी ऐसी है जैसी आपके लिए है। मैं इसमें कोई आपकी राय से अलग राय नहीं रखता इस बात में कि भाई हम कभी फेंकते नहीं है अंडे को, ये तो, लेकिन एक पेरिशेबल आइटम है, खराब होने वाली आइटम है, कहीं ना कहीं उसमें फार्मर के ऊपर बेचने का दबाव आता है, तो हम स्वयं ही करते हैं, ट्रेडर तो बाद में करता है। जी, हम इसमें ट्रेडर की उम्मीद हो सकती है कि मेरे को 2 पैसे बनेंगे, लेकिन इसमें हम मतलब ये नहीं कह सकते कि भी अकेला ट्रेडर दोषी है। अब मान लीजिए मुझे लगता है कि कल को बाजार डाउन होगा, तो मैं 10 पैसे डाउन करके भी बेच सकता हूँ, लेकिन उसको वो मतलब ये अनसुलझी पहेली है कि भाई कभी अंडा हम फेंकते नहीं है, तो फिर ये प्राइस इतना नीचे क्यों आ जाता है। ये हमारे लिए भी मतलब सवाल ही है। हम इसमें कोई मतलब वो नहीं है कि भाई हम इस रेट से संतुष्ट हैं या ऐसा कुछ है। हम भी इसी जैसे आप त्रस्त है ऐसे मैं त्रस्त हूँ। सर मुझे तो सर इसमें जहाँ मैं तक ये लगता है कि ये रेट जो है, हमजा जी सुनिए, हमजा जी एक मिनट, इसमें सर जी जो हमको लगता है सर, इसमें फिर हमको करेक्ट कीजिएगा आप। जी हेलो जी हाँ जी, जी हाँ जी, आवाज आ रही है मोर साहब? बोलिए। आ रही है बोलिए हाँ आप। आ रही है सर। मोर साहब मुझे ये लगता है, सर आप सबका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ प्रोडक्शन कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट के बारे में इस मुद्दे पे बात करने के लिए और अपने विचार हमारे साथ व्यक्त करने के लिए। थैंक यू सो मच सर।